वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हुए हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम पहले इंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शन हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या करना है, जो हमारे पार्ट्स गिवन है इन पार्ट्स को बताना है इसमें से कौन से सेट हैं, और अगर जो वो सेट हैं तो हमें ये भी जस्टिफाई करना है, उसका रीज़न भी लिखना है कि क्यों सेट हैं, और नहीं सेट हैं तो हमें उसका भी रीज़न लिखना होगा कि ये सेट क्यों नहीं है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो हमारे पास जैसे कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ्स हैं जनवरी है, जून है, जुलाई है। यही मंथ्स हैं जो हमारे जैसे स्टार्ट होते हैं। इन मंथ्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो सभी पर्सन बोलेंगे कि जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ्स जनवरी, जून और जुलाई होते हैं। तो ये एक हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसीलिए ये सेट होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो हमारा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई पर्सन किसी को टैलेंटेड मानता होगा, कोई पर्सन किसी को टैलेंटेड नहीं मानता होगा। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी एक अलग थिंकिंग होगी, ये कौन टैलेंटेड है, कौन टैलेंटेड नहीं है। तो यहाँ पे सेम राइटर्स के केस में भी वैलिड होगा कि यहाँ पे टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा। ओके, चलिए हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे ये है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सेम यहाँ भी वही है कि 11 क्रिकेट प्लेयर या क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन जो होगा हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि 11 प्लेयर्स जो होंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन किसको अच्छा मानता है, कौन किसको बेस्ट मानता है और कौन किसको नहीं मानता है। तो यहाँ पे कलेक्शन क्या हो जाएगा, वैरी कर जाएगा। इस वजह से ये एक सेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपने फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। ये तो एक सेट होगा, क्योंकि आपके स्कूल में जितने बॉयज हैं वो हमेशा क्या होंगे, कोई भी टीचर या कोई भी पर्सन अगर जो बॉयज की लिस्ट कहे आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, तो सब लोग क्या करेंगे, उन्हीं बॉयज का नाम लिखेंगे जो उस क्लास में बैठे होंगे। उस लिस्ट में क्या होगा, सभी बॉयज का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉयज की लिस्ट होगी वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो ये कलेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे हर एक पार्ट का रीजन डिटेल सहित लिखा हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से हमारे लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक होंगे, 99 तक होंगे। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, 100 से लेस देन है और नेचुरल भी हैं। इनको कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है जो कि चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए एक सेट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, अपने पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। इसमें है हमारे पास कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ओके, अब बताइए, मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिख दिए हैं वो हमेशा मुंशी प्रेमचंद के ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। यानी कि ये कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंसान इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो जब ये चेंज नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है करेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ओके,
तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो हमेशा इवन ही रहेंगे, उनको कोई इवन के अलावा कोई और भी इंटीजर नहीं कहेगा। सब लोग बोलेंगे ये इवन इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो सबका एक ही आंसर आएगा, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं वो सेट हो जाएंगी, तो हमारा ऐसे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन भी सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखिए आपके इस चैप्टर में जितने भी या इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी लोग उसको क्या बोलेंगे, उसी चैप्टर का उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोलेंगे। कोई भी उसको दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बताएगा। तो इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में गिवन है वो फिक्स हो गए, वो कभी बदलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब डेंजरस एनिमल्स तो डिपेंड करता है आदमी किस एनिमल से डरता है। जिस एनिमल से इंसान को, किसी पर्सन को डर लगेगा वो क्या करेगा, उसको डेंजरस बोलेगा, ठीक है। तो ये हर एक पर्सन पे डिपेंड करेगा वो किस चीज़ से डरता है, किस चीज़ को डेंजरस फील करता है, वो हर एक का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन भी चेंज होता जाएगा पर्सन टू पर्सन। इस वजह से ये भी एक सेट नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, चलिए तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में डिस्कशन किया और इसके बाद चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा यहाँ पे एक ही कुछ वैल्यू गिवन है। ओके, एक ही वैल्यू गिवन है हमें, और हमें क्या करना है, इसमें सिंबल्स इंसर्ट करना है। ये सिंबल इंसर्ट होगा या तो ये सिंबल इंसर्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को बोला जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए ये सिंबल हमारा जो है वो है बिलोंग्स टू, ठीक है। और जो ये ऐसे लिखा गया है इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये होता है डज नॉट बिलोंग्स। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आप देखो पहले पार्ट को देखें हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है हमारे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5। अब देखिए क्या 5 हमारे सेट ए के अंदर में है, यस। आप बोलोगे एस है, तो 5 क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। ये हमारे पार्ट 1 का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट सेकंड में आते हैं। तो देखते हैं 8 क्या आपके सेट के अंदर में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 8 यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 0 है। तो 0 कहीं भी आपके सेट के अंदर में लिखा नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में 4 है, 4 हमारे सेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। ओके, अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो फिफ्थ में 2 है, 2 हमारे सेट के अंदर में लिखा गया है, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू सेट ए लिखा जाएगा। अब आते हैं सिक्स पार्ट पे हम लोग, सिक्स पार्ट पे देखते हैं, ठीक है। सिक्स पार्ट पे अगर जो हम देखें तो इसमें 10 है, 10 हमारे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके ओके गाइस, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आ रहा, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, ये राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है, सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए ये सभी जितने भी पार्ट्स हमारे गिवन हैं ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इनको कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग पहले पार्ट के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या लिखा गया है, a इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस देन 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले पार्ट में ऐसे इंटीजर्स बताना है जो क्या करने होते हैं हमारे -3 से या तो ग्रेटर होंगे या तो इक्वल होंगे और 7 से छोटे होंगे। तो आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे इंटीजर हैं जो -3 से या -3 से इक्वल हो या ग्रेटर हो और 7 से छोटे हों। तो वो होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इंटीजर्स ऐसे हैं जो -3 के इक्वल और ग्रेटर हैं, साथ ही साथ क्या हैं, 7 से छोटे हैं। ओके, चलिए तो पार्ट नंबर ये का हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। चलिए अब पार्ट नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ हम लोग देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे क्या है, b इज इक्वल टू गिवन है x इज नेचुरल नंबर लेस दैन 6। तो आपको पता है कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 6 से छोटे होते हैं। तो कौन कौन से नंबर नेचुरल नंबर्स जो 6 से छोटे हैं, तो है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आपको ध्यान देना है इस बात का कि रोस्टर फॉर्म में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं उनके बीच में कॉमा लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर जो कॉमा नहीं लिखाया गया तो आपका सलूशन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारा c इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं और 2 डिजिट के जिनके डिजिट्स को ऐड करें तो हमें 8 मिले। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो हमारा फर्स्ट नंबर होगा यहाँ पे 17। ओके, सेकंड नंबर होगा हमारा 26, थर्ड नंबर होगा 35, इसके बाद आएगा 44, इसके बाद आएगा 53, इसके बाद आ जाएगा आपका 53 के बाद आएगा 62, 62 के बाद आएगा 71, 71 के बाद आएगा 80। ये ऐसे हमारे 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे क्या मिलने वाला है, आपके सभी डिजिट्स का सम क्या मिलने वाला है, दोनों डिजिट्स का सम क्या मिलेगा, हमें 8 मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 4 देखते हैं क्या है पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में हमारे है कि d इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 60। हमें बताना है कौन कौन से वह नंबर्स होते हैं जो प्राइम भी हों और 60 के डिवाइजर हों। तो 60 को हम लोग फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में केवल वही नंबर्स लिखने हैं जो प्राइम हों। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइम नंबर 2, 3 और 5 हो गए। अब इन्हीं को सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, 3, 5। ये हो गया हमारा d की वैल्यू आ गई रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 हमारा 2 बार लिखा गया है। ठीक है, बट कभी भी सेट में किसी भी नंबर को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। हमारे फैक्टर्स में तो 2 जो है 2 बार आया है, बट हम जब d इज इक्वल टू लिखेंगे तो 2 को ओनली एक ही बार लिखेंगे। तो 2, 3, 5 ये आंसर हो गया। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 हमारा क्या है,
ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टेग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमारा क्या करना है, टेग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं इनको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए अब देखिए टेग्नोमेट्री में क्या है, सबसे पहले टी आया है तो यहाँ क्या लिख लेंगे, टी कमा आर, उसके बाद आर आया है, उसके बाद आई आया है, उसके बाद जी आया है, उसके बाद एन आया है, उसके बाद ओ आया है, उसके बाद एम आया है। ठीक है, देखो एम आया है, उसके बाद ई आया है, टी आर वाई, ई आया है तो ई भी लिख लेंगे, कॉमा करके ई लिख लीजिए, उसके बाद टी लिख लीजिए, बट टी नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि टी ऑलरेडी हम फर्स्ट प्लेस पे लिख चुके हैं, टी नहीं लिखेंगे, आर भी नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद केवल क्या लिखा जाएगा, वाई। तो ये टेग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड था उसके लेटर्स का सेट के फॉर्म में अरेंजमेंट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो हमारा क्या है, 6th पार्ट है ये। तो 6th पार्ट का देखिए कैसे सलूशन लिखते हैं हम लोग। हमारे पास ये 5th था, 5th का सलूशन है। ठीक है, तो 6th बेटर में हमारे पास क्या है, कौन कौन से लेटर्स आए हैं, सबसे पहले बी आया है, उसके बाद ई आया है, उसके बाद टी आया है, उसके बाद आर आ गया। तो इस तरीके से बेटर की वर्ड जो हमारा गिवन है उसके लेटर्स का हमने क्या किया, सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारे हर एक पार्ट को सेट बिल्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ध्यान रखना होता है कि जो नंबर्स दिए हैं वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, हमें इसी चीज़ को सर्च करना होता है, इसी चीज़ को लेट करना होता है। ठीक है, तो हम देखिए ए इक्वल टू, सबसे पहले ऐसे हमने नोट कर लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू है 3, 6, 9, 12, ये हमारे ए की वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई हमारी। अब अगर जो हम इन नंबर्स को देखें तो ये क्या है, हमारे 3 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर है। जैसे में क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि ये 3 के मल्टीपल नंबर हैं। ठीक है, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख देंगे इनको, ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स, आपको पता है ये तो कॉमन होता है, एक्स सच डैट, सेट बिल्डर के फॉर्म में ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो लिखा ही जाता है। हमारे सेट बिल्डर फॉर्म की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है कि एक्स सच डैट। अब एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3n लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3n। ठीक है, 3n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 3 के मल्टीप्लाई वाले नंबर है। अब देखिए n क्या है हमारा, n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और आगे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, n की वैल्यू हमें रखना है n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा और लेस आर इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लिखा गया। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। कैसे लिखा गया, क्योंकि देखिए 1 रखेंगे 3 1 जा 3 आ जाएगा इसमें, n के प्लेस पे जब 1 रखेंगे 3 1 जा 3, उसके बाद 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, उसके बाद 3 रखेंगे 3 3 जा 9, उसके बाद 4 रखेंगे 3 4 जा 12। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक के नेचुरल नंबर्स जब हम रखेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में नंबर्स लिखे गए हैं जो, उनको मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। तो हमारे इस पार्ट में जो नंबर लिखे गए हैं वो हैं, हम इनको b मान लेते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 4 8, उसके बाद है हमारा 16 है, उसके बाद है 32।
2, ये नंबर्स हमारे लिखे गए हैं। ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32। ओके, चलिए इन नंबर्स को हम देखते हैं बच्चे। ठीक है, से 2 है, 2 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। ऐसे हम एक नंबर क्या एज्यूम कर सकते हैं? 2 की पावर n, क्योंकि हम लोग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि हमारी पावर क्या हो रही है? ऐसे बदल रही है, एक बार हो रही 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे हम एक पावर मान लेते हैं n। अब n क्या है यहाँ पे? n हमारे नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि पावर में हमारे नेचुरल नंबर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताइए ये कैसा नंबर है? n की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही भाई? n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है और लेस आर इक्वल टू 5 है। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्ट है 5। इसमें नंबर्स लिखे गए हैं 5, 25, 125, 62। अब 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। 625 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4। तो ऐसे हम एक नंबर क्या जूम कर लेंगे अपना? x सच डैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। अब हमारा n कैसा नंबर है भाई? n हमारा नेचुरल नंबर है, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे जा कर के एंड हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए इसमें हमारे पास जो नंबर्स लिखे गए हैं वो 2, 4, 6 हैं। तो हम देखते हैं 2, 4, 6 तो हम जानते ही हैं। क्या लिखेंगे? x सच डैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमारा x क्या है यहाँ पे? इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इवन केवल नहीं लिखिएगा, इवन नेचुरल नंबर भी लिखना रहेगा। ठीक है, ये हमारा इस पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, पार्ट नंबर 4 का। चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास इज इक्वल टू है 149 और डॉट डॉट लास्ट में 100 लिखा है। तो देखिए बच्चे, इसमें देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x सच डैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अच्छा, n क्या है यहाँ पे? हमारा 1, 2, 3 और लास्ट में 10 आएगा। ठीक है, हो गया। चलो अब क्या हो जाएगा हमारा ये? यानी कि हमारा n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो लिख देंगे x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा बताओ n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही n की वैल्यू? ये ख़त्म हो रही जा कर के हमारा वैल्यू 10 पे ख़त्म हो रही। ठीक है, ये हो गया। तो n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा और लेस आर इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर रहा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है? लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या करना है? जितने भी पार्ट गिवन है हर एक पार्ट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे हमें उनको क्या करना होगा? लिस्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट जो है हमारा कुछ इस तरीके से लिखा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इन एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बताइए कौन कौन से ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं? हमारे पास जो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7। तो लिख देंगे यहाँ पे लिस्टिंग करना है
तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है 8 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जब इनफाइनाइट होंगे तो कुछ नंबर्स लिखने के बाद क्या लगा देंगे, उसमें डॉट डॉट लगा देंगे। ओके, चलिए हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा है b = x such that x is an integer where x is greater than -1/2 and less than 9/2। यानी कि x हमारा यहाँ पे इंटीजर है, बट वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जो होगा ग्रेटर दैन -1/2 से स्टार्ट होगा, और कहाँ पे एंड हो रहा है, वो जो एंड हो रहा है वो 9/2 पे एंड हो रहा है। तो वो हो जाएगा हमारा b = अब इसके लिए हम आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने नंबर लाइन क्लास 9th में और इसके पहले वाले क्लासेज में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, -1/2 को बना लेते हैं। तो -1/2 हमारा भाई इधर कहीं होगा, ठीक है, इधर हो गया, और 9/2 यहाँ पे कहीं होगा भाई, है कि नहीं, 9/2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5, क्या होता है, 4.5 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ इसके ऊपर लिख लिया ऐसे आपके समझने के लिए 4.5। अब -1/2 का मतलब क्या होता है, -0.5 होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए इसके क्या करेंगे हम लोग, इसके बीच वाले नंबर सोचते हैं, बताइए इसके बीच वाले नंबर क्या होंगे। आप लोग एक बार सोचिए, आप लोग वीडियो पॉज करके अपने तरफ से सोच सकते हो। उसके बाद अगर जो नहीं आता है तो आप हमारे इस सलूशन को देखिए। ठीक है, चलिए, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चे, तो पहला नंबर होगा हमारा 0, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो यही नंबर्स क्या होंगे हमारे, जो होंगे -1/2 से बड़े होंगे और 4.5 से छोटे होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो हमारे इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा b = 0, 1, 2, 3, 4। ओके, ये हो गए हमारे नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। c = गिवन है x such that x is integer where x < 4 है। ओके, हमारे पास x < क्या गिवन है, तो कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं जिनको स्क्वायर करने पे हमारा 4 या 4 से छोटा मिलता हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंटीजर हैं। वो हमारे इंटीजर्स हैं जो है कि, तो यहाँ पे c = आ जाएगा हमारा, देखिए -2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और -1 से को स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा जो कि 4 से छोटा है। अब 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा जो कि 4 से छोटा आएगा। 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा जो कि 4 से छोटा आएगा। 2 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 जो कि 4 के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी का। चलिए ठीक है, अब फोर्थ पार्ट आते हैं। हमारे पास लिखा है d = x इज लेटर इन लॉयल। ठीक है, तो लॉयल में हमारे कौन कौन से लेटर लिखे गए हैं, L है पहला तो L लिख देंगे, कॉमा O लिख देंगे, कॉमा Y लिख देंगे, कॉमा A लिख देंगे। अब लास्ट में L भी लिखा है बट L नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम तो L भाई पहले लिख चुके हैं और हम जानते हैं कि सेट में कोई चीज़ रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। तो ये हमारे डी पार्ट का आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से मंथ्स ऐसे हैं
जिनमें 31 डेज नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एक होता है फरवरी, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, फरवरी हो गया। ओके, अब उसके बाद फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या तो 29। उसके बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। उसके बाद आता है जून, जून में भी 30 डेज होते हैं। उसके बाद आता है सितंबर, सितंबर में भी 30 डेज होते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा नवंबर, नवंबर में भी क्या होते हैं 30 डेज होते हैं। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, उन मंथ्स की लिस्ट लिख ली जो इसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमें गिवन है एक्स सच डैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वो कॉन्सोनेंट्स लिखना है जो के से पहले आते हों। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। एफ इज इक्वल टू, चलिए ऐसे ए बी सी डी ऐसे काउंटिंग करना शुरू करते हैं। बट हमारा ए तो वॉवेल्स होता है, मतलब पहला कॉन्सोनेंट क्या मिलेगा वी, उसके बाद सी, उसके बाद आता है डी, उसके बाद हमारा ई आएगा। लेकिन ई तो हमारा वॉवेल्स होता है, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ई, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद एच, उसके बाद आएगा आई, आई तो हमारा वोवेल्स होता है, उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद जे आएगा, उसके बाद के आएगा। बट हमें प्रीसीडिंग के, मतलब के पहले वाले को ही लिखना है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीसीडिंग के कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ओके, ये हमारा हो गया बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, मैचिंग कराना है। ठीक है, एक साइड में हमारा रोस्टर फॉर्म लिखा है और इस साइड वाला फॉर्म रोस्टर फॉर्म है और इस साइड वाला फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म से मैच कराना है। ठीक है, तो पहला देखिए, फर्स्ट देखिए, तो फर्स्ट क्या है हमारा, इसमें क्या है 1 2 3 6 है। अब देखते हैं राइट साइड में 1 2 3 6 कौन सा दिया है। अब ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये इससे सी से मैच करा जाएंगे, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है हमारा वो किससे मैच कर जाएगा, पार्ट नंबर सी से, RHS के पार्ट नंबर सी से मैच करेगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरे पार्ट में देखते हैं, तो दूसरे पार्ट में हमारा जो है वो है 2 3। अब 2 और 3 का ऐसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है और हमारे क्या है डिवाइजर ऑफ 6 है। इसका मतलब 2 जो है हमारा ऑप्शन पार्ट ए से मैच कर जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सी से मैच किया था, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए थर्ड की तरफ आते हैं। इसमें MATHEICS एलिमेंट्स लिखे गए हैं, तो ये कैसे मैच करेगा, ये लेटर किसके, हमारे मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं। तो हमारा जो है थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट वो किससे मैच करेगा, थर्ड पार्ट की हमारी मैचिंग जो होगी वो हो जाएगी हमारे आप पार्ट नंबर डी से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में 1 3 5 7 9 है, तो हमारा रिमेनिंग इधर का जो है आड नेचुरल नंबर हो जाएगा और लेस देन 10 भी है। तो हमारा फोर्थ पार्ट की मैचिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी बी से। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको एरो डायग्राम से भी मैचिंग करा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अप्रोच को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट और शेयर करिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।